हेलो। 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 ठीक है, अपना तारुफ करें जी। मेरा नाम ये है आज के जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पूरा नाम तारुफ जी। मेरा नाम अहमद मुश्तबा और मैं नाज़म MSO ज़िला मानसरा। मेरे पास ज़िम्मेदारी है नाज़म की। आज जैसे पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, हमारे मुल्क का अक्सर इलाका सैलाब की ज़द में है। कौन सा नाम? उसी उन्वान पर हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी क़ियादत सबसे पहले उन्होंने ज़िला राजनपुर के इलाके में एक खेमे बस्ती लगाई जिसमें 100 खेमे बस्तियाँ हैं। 100 खेमे और उस खेमे बस्ती में तमाम तर सहूलियात जितनी भी एक इंसान की ज़रूरत की हैं वो MSO पाकिस्तान पूरे महीने का राशन और सारी चीज़ें एक महीने तक अपने ऊपर बर्दाश्त करेगी। इसी हवाले से दीगर जितने इलाका जाते हैं वहाँ पर भी हमारी टीमें मौजूद हैं और मरकज़ी क़ियादत मुख्तलिफ़ इलाकों पर जाकर वहाँ की जो सूरत हाल है वो देख कर उन जितनी भी सूरत हाल है उससे मीडिया को भी आगाह कर रही है और आवाम को भी। इसमें जितनी भी तंजीमें वो एक मकसद को लेकर चलती हैं। हमारा मकसद ये है कि ये जो इलाके मुतासर होते हैं यहाँ जितने भी NGOs हैं, यहूदी तंजीमें हैं, वो तंजीमें आकर अपने नज़रियात को फ़रोग़ देते हैं। तो क्यों ना हम मुसलमान ही इन मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ जाए और अपने नज़रियात को फ़रोग़ दें, उनकी नज़रियाती तौर पर उनके ऊपर मेहनत करें ताकि उन मुसलमानों का जो अक़ीदा है वो महफूज रहे, ताकि कोई भी गैर आकर हमारे मुसलमानों के अक़ीदे पर वार न करे और उनके ईमान का सौदा न कर जाए, छोटे से किसी माल के बदले या किसी और के बदले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, नज़रियाती तौर पर खालिस्तन मजहबी जमात है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो बाकी हम करते हैं उसको रोका हुआ है। तमाम एक्टिविटीज़ इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से हैं कि जितने भी हमारे मुतासरीन भाई हैं हम उनकी अपने तौफ़ीक से बढ़कर उनके साथ तावन कर सकें, उनकी इमदाद कर सकें। तो इसी वाले से हमारे मरकज़ी क़ियादत आज कोहिस्तान की तरफ रवां थी अपने काफ़िले को लेकर। तो यहाँ मानसरा में उन्होंने स्टे किया पानो इंटरचेंज पे। तो उनका भी यही पैगाम था कि आप यहाँ बढ़ चढ़ कर इस हवाले से मेहनत करें और अपने उन मुसलमान भाइयों का सहारा बने जो आज मुश्किल में हैं। तो मेरा पैगाम भी तमाम मुसलमानों को ये है कि ये किसी तंजीम या किसी जमात का काम नहीं है। तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इन मुसलमानों का सहारा बनना चाहिए ताकि कहीं किसी गैर के एजेंडे में आकर, किसी गैर के इशारों में आकर ये माल के बदले अपने ईमान का सौदा न कर लें। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। और आपके साथियों के नाम क्या है? ये मेरे साथ इब्राहिम भी बैठे हुए हैं, ये ज़िला मानसरा के नाज़िम मालियात हैं। इसी तरह इनके साथ बैठे हुए हैं मेरे पास आज़म भाई हैं, ये हमारे इत्तलाआत हैं ज़िले के। और इसी तरह तैयब भाई हैं, ये भी ज़िले के मुआविन इत्तलाआत हैं। आप जो फंड जनरेट कर रहे हैं ये आवाम से किस तरह कर रहे हैं इसका इस प्रोसीजर हवाले क्या से हमने 3 दिन मुसलसल कैंप लगाया है ख़त्म नबूवत चौक में और इसके अलावा हमने मसाजिद में बाकायदा ऐलानात करवा कर इस हवाले से मेहनत की है? है। तकरीबन कितनी मस्जिद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 लाख नकदी हो चुका है और 1.5 ट्रक के करीब हमारे पास जो है वो बाकी सामान जो ज़रूरियात की ज़िंदगी के हैं वो हमारे पास जमा हो चुकी है। आपका मकसद का लालच नहीं, सिर्फ इंसानियत की सिर्फ खिदमत है। इंसानियत की खिदमत है, कोई तमा लालच नहीं है, कोई मजदूरी कोई काम नहीं है। जो हमने आवाम से लिया है इंशाअल्लाह हम खुद जाकर जिन इलाकों में तकसीम करना है खुद अपनी निगरानी में सारा कुछ करेंगे। आज 4 ट्रक कोहिस्तान की तरफ रवाना थे, उनमें तकरीबन जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें थी वो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें राशन था क्योंकि कोहिस्तान में जो ज़रूरत है वो राशन की। तो आपके पड़ोस में माडरी में एक बड़ी कुदरती आफत आई, वहाँ लोग अफेक्ट हुए बहुत ज़्यादा, उधर आप मांडरी के हवाले से ये है कि यहाँ चूँकि वेलफेयर तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं और ये इलाका हमारा मानसरा इतना ज़्यादा मुतासर नहीं है जितने बाकी बहुत सारे इलाके मुतासर हुए हैं। वहाँ हम ऐसे इलाकों में जा रहे हैं कि जहाँ बाकी तंजीमें नहीं जा रही, देहाती एरिया है, वहाँ गाड़ी क्या इंसान के जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी तंजीम के जितने भी दोस्त हैं वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहे हैं कि जहाँ बाकी कोई तंजीम नहीं जा रही। और ये पैगाम आप दे दें कि दिल खोल कर इस सैलाब दरगान फंड में आप तमाम मुसलमानों को ये पैगाम है कि आप इस मुश्किल की घड़ी में अपने उन मुसलमान भाइयों का सहारा बने। अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप आसानी में हैं, तो आप अपने माल में से बढ़ चढ़ कर उन मुसलमानों के साथ तावन करें ताकि वो मुसलमान भी इस मुश्किल से निकल सकें। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में उन इसी लोगों ने तरह 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था, तमाम मुसलमान जो आज मुतासर हैं ये हमारे मोहसिनीन हैं, इन्होंने उस वक़्त हमारे ऊपर एहसान किया है। तो आज भी गुजारिश करेंगे कि अपने उन मोहसिनीन को याद रखिए और उनके एहसान का बदला चुकाइए क्योंकि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत तो शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए।